विल्हेल्म कॉनराड सेंटजिन, विलियम कॉनराड रंटगन, एक्स किरणों के उपयोगों ने आज सारे संसार में तहलका मचा रखा है। इन किरणों का आविष्कार जर्मनी के प्रोफेसर विल्हेल्म कॉनराड सेंटजिन ने सन 1895 में 50 वर्ष की उम्र में किया था। उस समय तक इन किरणों के विषय में मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इनका नाम एक्स अर्थात अज्ञात किरणें रखा गया। सेंटजिन के काम पर इन किरणों को सेंटजिन रेज, रंटगन रेज भी कहते हैं। इस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए सन 1901 में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर रॉटजन को दिया गया था। इन किरणों के आविष्कार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्रोफेसर रॉटजन अपनी प्रयोगशाला में एक विद्युत विसर्जन नलिका अर्थात कैथोड रे ट्यूब पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर प्रयोगशाला में अंधेरा कर रखा था और इस नलिका को काले गत्ते से ढक रखा था। सेंटजिन ने देखा कि नलिका के पास में ही रखे कुछ बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के टुकड़ों से एक प्रकार की प्रकाशीय चमक निकल रही है। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनकी मेज से कुछ फुट की दूरी पर एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा भी चमक रहा है। ये देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि नली तो काले गत्ते से ढकी हुई है और कैथोड किरणों का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही नलिका से कुछ अज्ञात किरणें निकल रही हैं, जो मोटे कागज से भी पार हो सकती हैं। चूंकि उस समय इन किरणों के विषय में कुछ ज्ञान न था, इसलिए उन्होंने इनका नाम एक्स किरणें रख दिया। एक्स शब्द का अर्थ है अज्ञात। अपने प्रयोगों के दौरान उन्हें इन किरणों के कुछ विशेष गुण पता लगे। उन्होंने देखा कि ये किरणें कागज, रबर तथा धातुओं की पतली चादर के आर पार निकल जाती हैं। तब उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु सरल विचार सूझा। उन्होंने सोचा कि जैसे साधारण प्रकाश से फोटोफिल्म प्रभावित हो जाती है, हो सकता है इन रहस्यमयी किरणों का भी फोटोफिल्म पर कुछ प्रभाव पड़े। इस विचार को प्रयोगात्मक रूप से परखने के लिए उन्होंने एक फोटो प्लेट ली और उस पर अपनी पत्नी का हाथ रखकर एक्स किरणें डालीं। जब फोटोफिल्म को डेवलप किया तो इन दोनों ने देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और उनके चारों ओर मांस धुंधला सा दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर सेंटजिन की पत्नी ने अंगूठी पहन रखी थी। एक्स किरणों से लिए गए चित्र में यह अंगूठी भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये पहला अवसर था जब किसी जीवित व्यक्ति के ढांचे का चित्र लिया गया था। निश्चय ही वह महिला इस चित्र को देखकर कंपायमान हुई होगी। एक्स किरणों के आविष्कारक प्रोफेसर रॉटजन और उनके दो साथियों, जिन्होंने इन किरणों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कि इनके घातक प्रभाव से बड़ी ही दयनीय मृत्यु हुई। यद्यपि ये किरणें जीवनदायी हैं, लेकिन शरीर पर इनके बड़े घातक प्रभाव होते हैं। विल्हेल्म सेंटजिन का जन्म जर्मनी के लेनेप नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक कृषक थे और मां डच महिला थीं। इनकी आरंभिक शिक्षा हॉलैंड में हुई तथा उच्च शिक्षा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में हुई। यहीं से उन्होंने 24 वर्ष की आयु में PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। सन 1885 में वे बुर्जबर्ग वर्ट्सबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए। यहीं उन्होंने एक्स किरणों का आविष्कार किया। एक्स किरणों का उपयोग केवल शरीर की हड्डियों को ही चित्रित करने में नहीं किया जाता, बल्कि इनके द्वारा कैंसर जैसे भयानक रोग का इलाज भी किया जाता है। इन किरणों से ऋग्वार्म जैसे त्वचा रोगों का भी इलाज किया जाता है। इनके द्वारा शरीर में घुसी गोली, गुर्दों की पथरी तथा फेफड़ों के विकारों का भी पता लगाया जाता है। इन किरणों के द्वारा अपराधियों द्वारा शरीर के हिस्से में छिपाई गई हीरा मोती या सोने जैसी मूल्यवान वस्तुओं का पता भी लगाया जाता है। इन किरणों से कृत्रिम तथा वास्तविक हीरों का अंतर पता लगाया जा सकता है। एक्स किरणों द्वारा लोहे की वस्तुओं, रबर के टायरों आदि के दोषों का भी पता लगाया जाता है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक्स किरणों की सहायता से मणिभों की संरचना का पता लगाया जाता है। कुछ ही वर्ष पूर्व इन किरणों को प्रयोग में लाकर कैट स्कैनर नामक मशीन विकसित की गई है, जिससे शरीर की आंतरिक बीमारियों का पता पल भर में लग जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटजिन द्वारा खोजी गई एक्स किरणें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। प्रोफेसर सेंटजिन ने एक्स किरणों के अतिरिक्त और भी कई अनुसंधान किए। वे एक महान भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने घूर्णन करते कुछ विशिष्ट पदार्थों पर चुंबकीय प्रभावों से संबंधित प्रयोग किए। मणिभों के साथ उन्होंने कुछ विद्युत संबंधी प्रयोग भी किए। 19वीं सदी के अंत में वे वर्जवर्ग से म्यूनिख आ गए और 77 साल की उम्र में इसी शहर में उनका देहांत हो गया।